अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मोहतरम सामईन, पिछली मुलाकात में हमने बाज़ सराया और ग़ज़वात के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की थी। इसी सिलसिले को मज़ीद हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका तज़किरा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जंगे बद्र से पहले ये सारा माहौल जानना हमारे लिए ज़रूरी है। चुनांचा आगे की तफसील देखें। एक और ग़ज़वा हुआ जिसे ग़ज़वे सफ़वान कहते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़यादत में 70 सहाबा को लेकर के निकले। ये रबीउल अव्वल सन 2 हिजरी की बात है, लेकिन इसमें भी किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर अगला एक और ग़ज़वा हुआ जिसे ग़ज़वे ज़िल उशैरा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ग़ज़वे में 150 या 200 मुहाजिरीन के काफ़िले के साथ निकले। जुमादल ऊला या जुमादल आखिरा सन 2 हिजरी की बात है। बाद सीरत निगारों ने लिखा है कि जुमादल ऊला में आप निकले और जुमादल आखिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी हुई, इसलिए दोनों महीने इस ग़ज़वे में शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला मिली थी कि मक्का से मुशरिकीन का एक काफ़िला शाम की तरफ तिजारत की गरज से निकला हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की ताकत के इजहार के लिए इस काफ़िले पर हमला करना चाहा। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 150 या 200 मुहाजिरीन के साथ निकले, लेकिन जब उस मकाम पर पहुंचे जहां के बारे में आपको इत्तला मिली थी तो पता ये चला कि मुशरिकीन का ये तिजारती काफ़िला बहुत पहले यहाँ से रवाना हो चुका है और वो लोग शाम की तरफ निकल चुके हैं। काफ़िला बच निकला, लेकिन फिर उसके बाद जंगे बद्र के जो असबाब हैं उनमें से एक सबब यही ग़ज़वा है जिसे ग़ज़वे ज़िल उशैरा कहते हैं, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह हम आगे भी आपके सामने बयान करेंगे जब जंगे बद्र के असबाब का हम आपके सामने तज़किरा करेंगे। इसी तरीके से रजब सन 2 हिजरी के महीने में एक सरिया हुआ जिसे सरिया नखला कहते हैं। अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में 12 मुहाजिरीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इलाके की तरफ रवाना किया। मकसद ये था ताकि 4 जो मुजरिमीन हैं, मक्का के जो मुशरिकीन हैं, 4 लोगों के बारे में इत्तला थी, उनको पकड़ लिया जाए। चुनांचा अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में ये 12 मुहाजिरीन निकले और उनके पास पहुंच भी गए, लेकिन ये रजब के महीने की आखिरी तारीख थी और रजब हुर्मत वाला महीना है। चुनांचा इन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि क्या किया जाए। अगर हम हुर्मत वाले महीने का ख्याल करते हैं, इन पर हमला नहीं करते हैं, तो कल को ये फिर मक्का के अंदर पहुंच जाएंगे और हरम में दाखिल हो जाएंगे, वहां फिर हमला नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने हमला नहीं किया तो ये बच करके निकल जाएंगे। चुनांचा मशवरा यह हुआ कि चलो हमला कर देते हैं। चुनांचा हमला किया। एक बंदा तो भाग गया, 2 को पकड़ लिया गया और अम्र बिन हज़रमी को मार दिया गया। उसका काम तमाम हुआ। यह भी जंगे बद्र के असबाब में से एक सबब है इस बंदे का कत्ल किया जाना। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला और हुआ। वो मसला ये कि यह हुर्मत वाले महीने का दिन था और हुर्मत वाले महीने में जंग करना, क़िताल करना, मुशरिकीन भी इसका ख्याल करते थे, हुर्मत वाले महीनों में जंग नहीं किया करते थे। अब जब मुशरिकीन को ये बात मालूम हुई, उन्होंने इस मामले को बड़ा चढ़ा करके पेश किया और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाने लगे। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की, यसअलूनका अनिश शहरिल हरामी क़ितालिन फ़ीह, ये हुर्मत वाले महीनों में कत्ल करना कैसा है, ये आपसे सवाल करते हैं। कुल क़ितालुन फ़ीह कबीर, तो आप कह दीजिए हुर्मत वाले महीने में जंग करना ये गुनाह है, बड़ा गुनाह है। लेकिन अल्लाह के घर से रोकना और अल्लाह के रास्ते से रोकना, मस्जिद हराम से रोकना, लोगों का कत्ल करना, फितना फैलाना, ये सारा गुनाह इस कत्ल करने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। यानी तुम अपना ज़माना भूल गए कि हरम में, मक्का में, खाने काबा के हुदूद में तुमने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों को परेशान किया, मुसलमानों को खाने काबा से तुमने रोका था। जब तुम्हें अपनी गलती नज़र नहीं आई और आज एक गलती मुसलमानों से हो गई तो तुम हुर्मत वाले महीने में जंग के से मुताल्लिक सवाल करते हो कि हुर्मत वाले महीने में जंग करना कैसा है। ये गलत बात है। अल्लाह के रास्ते से रोकना, मस्जिद हराम से रोकना और फितना फैलाना, ये सब कुछ कत्ल करने से ज़्यादा बड़ा जुर्म है अल्लाह के नज़दीक, और फितना ये कत्ल करने से भी ज़्यादा बड़ा मामला है। इसलिए अपनी गलती पर ध्यान दो, दूसरों की गलती पर कीचड़ उछालने की कोशिश
مت کرو، دوسروں کی غلطی کو بڑا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش مت کرو۔ یہ جواب مل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقتول کی دیت ادا کر دی، اس کی طرف سے جو ہے فدیہ دے دیا، اور جو 2 مجرم پکڑے گئے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے آگے چل کر کے یہ قتل بھی جنگ بدر کے اسباب میں سے ایک سبب بنا، اور پھر یہ سارے سریے ہوئے، غزوات ہوئے، جن کی تفصیل پچھلی ملاقات میں اور آج کی ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر یہ معاملہ ہوا کہ اب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر جنگ کو فرض قرار دیا۔ اس سے پہلے اجازت دی تھی، اب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر شعبان سن 2 ہجری کے مہینے میں اس واقعے کے ہونے کے بعد جنگ بدر سے 1 مہینہ پہلے شعبان سن 2 ہجری میں اللہ نے مسلمانوں پر جنگ فرض کر دیا اور کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ مسلمانوں جو تم سے جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے راستے میں تم بھی ان سے جنگ کرو، اور دیکھو جنگ کے میدان میں بھی خیال رکھو کہ حد سے تجاوز مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو، جو تم سے لڑنے کے لیے آئے اسی سے لڑو، جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو اس سے لڑنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے ہمارا دین کہ اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے اپنے ہتھیار اٹھاؤ، لیکن اگر کوئی تمہیں مارتا نہیں ہے، اپنے گھر میں مقید ہے، عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایسے بندے پر گرچہ وہ تمہارے دشمن قبیلے کا ہے لیکن ایسے بندے پر تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور اہم معاملہ جنگ بدر سے پہلے ہوا۔ وہ معاملہ کیا تھا، وہ واقعہ کیا تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔